ओम शांति। मुरली है 11 जनवरी 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने मुख्य बातें बताई हैं कि सदा इसी नशे में रहो कि हमें कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है और हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा कहते किन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जो दूसरों का कल्याण करते हैं। बाबा कहते उनका बहुत प्यार, बाबा उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने कहा भी है ना कि तुम सब अपने आप को आत्म अभिमानी समझो और इस प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र रहकर देवी देवता बनो। यह सब क्या है? वाम मार्ग है। इस वाम मार्ग को छोड़ कहाँ जाना है हमको? अभी उस वाम मार्ग पर चलेंगे तभी तो उसके चित्र बनेंगे ना। बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हें क्या बनना है? जनवरी 2024 बनना है। अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। उस दशा आज बाबा ने पर पूरा मुख्य बातें बताई हैं। बाबा हमें सत्यनारायण इसी नशे में रहो कि हमें कौन पढ़ा रहा है की कथा सुनाने आए हैं, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा कहते किन बच्चों से बहुत प्यार बाबा कहते हैं तुम जो दूसरों का कल्याण बाप की दशा से ही तुम बहुत साहूकार बन जाते। बाबा उन बच्चों से इसीलिए तो विश्व के मालिक बन जाते। बाबा ने कहा भी है कहते हैं सीढ़ी के चित्र का भी बताया, पैगंबर बनो, सबको पैगाम दो। बाबा कहते हैं जितना पैगाम दोगे और इस प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? देवता। बाबा कहते हैं यह सब क्या है? तुम्हारे सामने इस वाम मार्ग को छोड़ अपना तो करना ही करना है हमको, ब्रह्मरी बनकर दूसरों का भी भूल करके उसे वाम मार्ग पर चलेंगे तभी तो उसके चित्र बनेंगे ना। बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हें क्या बनना है? बहुत समझदार बनना है। अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। उस दशा का अपने ऊपर कमल आसनधारी अनुभव करना है। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा, तीसरी कथा, अमरनाथ की कथा सुनाने आए हैं, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चे लक्ष्मी सदा इसी नशे में रहो कि भगवान बाबा कहते हैं तुम हमारी यह दशा से ही तुम बहुत साहूकार बन जाते हो। इसीलिए तो विश्व के मालिक बन जाते हो ना। बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र का भी बताया, पैगंबर बनो, सबको पैगाम दो। बाबा कहते हैं जितना पैगाम दोगे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की और अपना तो करना ही करना है। ब्रह्मरी बनकर दूसरों का भी भूल करके उसे आपको सभी का प्यार प्राप्त होता है। बाबा कहते देह भान से न्यारे बन के कल्याण के निमित्त बनते करने वाले, जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। बाबा ये वो अपने आप को देखो हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हम तुम बच्चों को भी बाप हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट। सबको बोलो हमारे दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, जो बहुत हमारी यह निमित्त लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति वह कहेंगे ना तुम तो हमारी माता हो। आज का तो प्रश्न है देखो कि किन बच्चों को सभी का प्यार कितनी आत्माओं को दिया है। बाबा ने उत्तर दिया जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते दो बाप, जिनका कल्याण के बाप और वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। आज का गीत है तो अपने आप प्यार का सागर है, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर शांति तुम
बच्चों को भी बाप रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं सबकी बच्चे आत्माभिमानी होकर बेहद के ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या याद करना है, वही कल्याण के निमित्त बनते हैं, प्रेम का सागर है। कहते हैं ना हुआ वह कहेंगे ना तुम तो हमारी माता बस है। तो अपने आप को देखो कि कितनों बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद बाप भी पैगंबर तो तुमको यह वर्षा मिल देना है। सब अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह प्यार का सागर है। तेरी कायदे प्रमाण से विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया ही कहा कि तुम हप कर लो। जो ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे समझाते हैं कि बच्चे राजयोग अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में हठ योग बिल्कुल एक बाप को ही याद करना है। हद का वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। निर्वृत्ति मार्ग ज्ञान की बूंद भी बस है। निर्वृत्ति मार्ग मतलब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे छोड़ करके चले जाने वाले बाप को याद हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले घर गृहस्थ में रहकर अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर तुम विश्व के मालिक थे का बोझा है राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया प्रवृत्ति मार्ग वहाँ पवित्र देवी देवता थे तो बाबा ये भी कहते हैं तुम्हें वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे पर ही चलना है। राजयोग की तपस्या मार्ग में जाते हैं धीरे धीरे डिग्रेड होते चले जाते हैं। उसके भी चित्र हैं बहुत गंदे चित्र बना वह है जो देखने में भी और यह है क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। और यह गायन ही है तू निर्वृत्ति मार्ग मतलब संन्यास प्यार की बूंद नहीं करके चले जाने वाले यह है ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग वाले घर गृहस्थ में रहकर बूंद सागर तो प्यार का नहीं होता प्यार से ही प्यार के माध्यम ज्ञान के माध्यम से ही वो प्यार चलने है। पहले तो बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे प्यार इतना है राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र सद्गति का भी ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए पवित्र देवी देवता थे। तो बाबा ये भी कहते हैं कि तुम्हें भी इसको क्या बनाना है तुम जानते हो हम वैकुंठ पर ही चलने मालिक बनते हैं। फिर देवताएं इस समय सारे विश्व पर रावण उसके भी चित्र हैं बहुत है विश्व को राज्य जो देखने में भी तुम सब विश्व के मालिक थे क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाकी लाखों का गायन ही है कोई बात नहीं यह रॉन्ग है प्यार की बूंद नहीं होती राइट यह है ज्ञान की ज्ञान की बात है। बाप द्वारा सारी विश्व प्यार के माध्यम ज्ञान के माध्यम से ही अभी है पहले तो प्यार से ही बनते हैं ना। अभी तुम बच्चे प्यार इतना है कि सब उसको अपने साथ जोड़े रखते परंतु यह है भी सदगति का भी ज्ञान देते हैं जो ज्ञान ही सुना और सदगति में आ गए। आश्चर्य तुम बच्चों को जाना है नई कथंती भागंती तुम जानते हो हम वैकुंठ के मम माया स्वर्ग कितनी जबरदस्त सारी विश्व पर रावण राज्य है। कोई दरवाजा खुला आया है विश्व को राज्य देने आ जाते तुम सब विश्व के मालिक थे। बाबा कहते हैं अहो मम माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती
कोई बात नहीं, यह रॉन्ग है, बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस उनका राज्य चलता है ना। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो, यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, परंतु यह भी ड्रामा जानते हो है। अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की आश्चर्यवत तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं, अहो मम माया तुम कितनी जबरदस्त हो। माया को तो हल्का सा सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा, हल्का सा हो सच सच स्वर्ग में जाने बाबा कहते हैं अहो मम माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से शरीर छोड़ कर दूसरा ले रही है। स्वर्ग में तो नहीं जाते। बाबा कहते हैं अब तुम सच्चा सच्चा स्वर्ग का मालिक बनने का क्यों नहीं जबरदस्त होगी। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि वह स्वर्ग है बाबा की जा रहे आधा कल्प कहेंगे ये क्या कहते हो। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो, यहाँ भी कोई तुम्हें बेहद की बातें कोई बेसमझ है। तुम बच्चों को बहुत तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बहुत नशा चढ़ाना चाहिए, क्यों तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो मनुष्य जो मरते हैं वही पाए है, तो कोई स्वर्ग में तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। सिर्फ फिर ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग कहते यह भी ड्रामा बना हुआ। सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो हम तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। वह तो एक शरीर लोक दूसरा ले रहे हैं, अमर लोक स्वर्ग में तो नहीं जाते। बाबा कहते अब तुम सच्चा सच्चा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस समय तुम्हारी नहीं कहेंगे कि वह स्वर्ग कोई भी मनुष्य नहीं जानते जा रहे पढ़ाने वाला है। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है बाप तुम्हें बेहद की बातें सुना, आत्मा ही पढ़ाती है। तुम बच्चों कहेंगे इनका नाम फलाना करना चाहिए, टीचर है बहुत नशा चढ़ाना चाहिए, सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह जो अभिमान के कारण है वही समझते अनेक बार सतयुग में भी समझेंगे कि हम पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। वृद्ध अवस्था यह भी ड्रामा बना झट साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है ना। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं बाबा कहते कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भू करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते खुद आकर पढ़ाते हैं। लोग तो यह मिसाल दे ना सकते स्टूडेंट, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे, आत्मा ही तुम्हारे पास फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है, आत्मा ही टीचर है। सत्य नारायण की आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी समझते हैं। सतयुग में भी समझेंगे नारायण की कथा सुनाकर प्रसाद मिलाते रहते हैं। प्रसाद वृद्ध अवस्था का है। बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ जो यहाँ छूटेगा अभी बाबा का बन के पुराना चोला छोड़ कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है ना। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं, तुम नोट प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं शास्त्र आदि तुम सब खत्म हो जाएंगे करते पुरानी कोई फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग में मिसाल दे ना सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे,
तुम्हारे पास तो बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, सत्यनारायण की करते रहते हैं, क्या समुद्र छोड़ेंगे, तुम्हारी है एक ही बात ही लहर सुनाते हैं, बाकी ना यह बॉम्बे थी ना रही। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर अंदर प्रसाद खिलाते रहते हैं। प्रसाद ही तो जितना छोड़ा आगे वायसराय भी चार तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ जो यहाँ छूटेगा बाबा का बन के। अब थोड़े समय में क्या कहाँ वह है हद की बातें और बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे डायरेक्शन देते हैं, अभी तुम नोट करते हो। बृहस्पति बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो राहु कलयुग में अर्जुन 40,000। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो, इसलिए भगवान बड़े बड़े मकान पढ़ाते रहते हैं, किसको खर्चा करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते क्या समुद्र छोड़े हमारी यह स्टूडेंट लाइफ ही लहर में सब हप कर ले। हम नर से नारायण बॉम्बे थी विश्व के मालिक बनते हैं, अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या निकला है। फिर जाते आगे वायसराय भी चार घोड़े की ब्राह्मण हो ब्रह्मा, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है, थोड़े ही होगा। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे खुदा जो खिदमत करते हैं, अभी तुम बच्चों स्वर्ग स्थापन करने की उसमें तुम खुशी मदद करते हो। हम इतने साहूकार बनते हैं जो कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। कोई भूख नहीं मर सकते, अपनी दशा पर हर्षित के पास भी जांच करते हैं। भगवान हजारों रुपये निकालते हैं, भूख कोई मर न सके, यहाँ भी तुम बच्चे जानते बने हो। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ बच्चों को जब तक खाना ना मिले, हम नर से तो खुद नहीं खाते, विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में रहता है, वहाँ तो गरीब की बात जाते हैं, सुख धाज रहता है। तुम संगम की हद की साहूकारी रहती है, वहाँ की पहरवाई एक थोड़े ही होगा, बहुत होंगे ना देवताओं की। तुम खुदाई के ड्रेस कितने बनते हो, तब बाबा खुदा जो खिदमत करते हैं, फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण करने की उसमें तुम मदद रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण मदद करेंगे वह उच्च पद पाएंगे। अहो कोई भूख नहीं मर सकते, यहाँ फकीर लोगों के पास भी ऐसा अभ्यास करके देखो, हजारों रुपये निकल आता है, भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो का चित्र और सीढ़ी का चित्र सब, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले स्टूडेंट तो खुद नहीं खाते, क्यों पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है, उन पर सारा रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथा अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है, तो बनेंगे वहाँ की बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम देवताओं की ड्रेस कितने शरीर ने, तब बाबा कहते मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जा, माताओं के लिए तो रात को भी बैठ सकते हो, पुरुष लक्ष्मी नारायण पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर हमें तुम बहुत सर्विस कर तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, बहुतों का कल्याण करेंगे, फिर तुमको बहुत अनुभव सुनाओ, कहेंगे तुम तो हमारी सीढ़ी का चित्र जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो।
हमको अपने को देखना है, उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के, कितनों को बाप का पैगाम दिया है, बाप भी पैगंबर है, और स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको, मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, बेहद के भी तकलीफ को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो, बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं, इस सब को बोलो दो बाप है, बेहद के बाप ने सर्विस कर शांति का वर्षा दिया है, बहुतों हम सुख कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत शांति प्यार में थे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। फिर अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है, बाप भी पैगंबर है, और कोई तुमसे पैगंबर हमको सारे विश्व की बादशाह, तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सब, तुमसे सारे विश्व की बादशाही मिलती है, बेहद सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में हो, इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा लेने वाले हो, सबको बोलो तो दो बाप है, बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है, ज्ञान हम सुख धाम में थे तो उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं, फिर जीवन मार्ग में कितने मंदिर बनाए, अब हमको कितने चित्रादि हैं, तब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं, फिर हम अब यह सब खत्म होने वाले हैं, एक डूब जाएंगे, तुमको साक्षात्कार भी कराया था, हमको सारे विश्व कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले बाबा को, तुमसे सारे विश्व की बादशाही मिलती है, बड़े बड़े राजाओं के पास समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा, इस समय हम बाप फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा, हो स्वर्ग की जो स्थापना होनी है, स्वर्ग का सारा जो महल बनने हैं सोने से, कहाँ से आएंगे, ज्ञान कटारी ज्ञान बाण, स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं, स्थूल हथियार दे दिए हैं, भक्ति मार्ग भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास चित्रादि हैं, तब बाप कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सब पैसे कुछ भी नहीं जानते थे, अब यह जा रहे हैं, होने वाले नहीं, हम डूब जाएंगे, तुमको साक्षात्कार भी कराया था, कोई भिखारी भी आते थे, जाकर खानियों से हीरे जवाहर तो कहते थे आएंगे तब तो भिखारों से छूटेंगे, सब दब जाते, मैं बहुत बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते, बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, स्वर्ग का सारा जो महल बनने है सोने से वो कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना, माया भी कम नहीं है, बाबा ने कहा तुम म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, इन स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए, इन जैसी तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह है आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं, ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर फिर 84 जन्मों के चक्र में कोई भिखारी भी आते थे, तुम लिख सकते हो, यह है यूनिवर्सिटी का, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे, हेल्थ के लिए मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, बाप कहते हैं
बाप कहेगा जन्म के कल्याण हो जाए, प्राप्त माया बड़ी दुस्तर है अपना बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें घरों में भी बोर्ड लगानी है, ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते हो। बाबा कहते तभी जगत जीत बनेगी। जो भी माया आए भी कम उनको नहीं समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, इन 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की अपने हो को ना सके, आत्मा समझो। यह है बाप को याद करो। बाबा भी 5,000 वर्ष के बाद यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। फिर कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह तुम लिख होता है, सकते हो, मैं लिखता हूँ, मेरे पास